तरीके से हमें तो विश्वास है ब्रज में सब कुछ बरस रहा। जैसे नाम है किशोरी जी का ये बरसाना, तो यहाँ सब चीज़ बरस रही है। मेरे को तो स्वयं नाम ले लेकर बुलाता है कोई, लेकिन दर्शन नहीं होते। कभी इस कमरे से उस कमरे में जाते आते कि मैंने घुंघरू की आवाज़ सुनी है, लेकिन बरसाने में जब रुका आके ना वृंदावन ना गोवर्धन कहीं नहीं रुके, सीधे आके बरसाने में रुके। तो हमारी ये राधा रानी की ऐसी कृपा भाई कि जब से मुझे यहाँ से जाने का मौका ही नहीं मिल रहा, और मेरा ऐसी उनकी कृपा से मेरे गुरुजी का भी यहाँ से दूसरी अपने गुरुद्वारा में जाना पड़ा। पूर्ण हो गया कि ब्रज में और ये हमारी गोपाल जी और ठाकुर जी और ये हमारी राधा जी की हमारे ऊपर पूर्ण तरीके से कृपा है। क्यों, जब गुरुजी मुझे छोड़ के गए थे तो यहाँ साल 2 साल मेरे को कोई नाम ले करके बुलाता रहा, लेकिन मैं डरा नहीं कभी। जय श्री राधे भक्तों, आज हम आपको ब्रजधूल चैनल के माध्यम से आज आपको एक ऐसे दिव्य संत की ओर लेके आए हैं जो कि ब्रज धाम बरसाना में निवास कर रहे हैं। इस समय मैं आपके समक्ष कैलाश दास आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ साथ ऐसे संत के दर्शन करिए। जो हमारा चैनल है, जो ब्रजधूल चैनल के माध्यम से आप लोग दर्शन करने के लिए अग्रसर हैं। आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ आप ऐसे ही दिव्य संत के, जो कि काफ़ी वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं और जो मैं आपको दर्शन कराने के लिए ले चलता हूँ। कि एक घड़ी आदि में अपन याद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। जो जैसा कि जो हजारों जो हमसे अपराध हो जाया करते हैं, उनको अपराधों को हरने वाले संतों के आशीर्वाद से वो अपराध को हरण कर लेते हैं। आइए आप संत के दर्शन करवाता हूँ। श्री राधे। आइए भक्तजनों, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ जो विराजमान है श्री अंजनी के लाल और पवन पुत्र हनुमान जी महाराज जी का दिव्य विग्रह है, जिसके हम आपको ब्रजधूल चैनल के माध्यम से आज दर्शन करा रहे हैं। बोलो जय जय श्री राधे, सीताराम भगवान की जय। जय हो। बोल हनुमान जी महाराज जी की जय। जय जय श्री राधे। आइए भगवान, इस समय आप आ चुके हैं हमारे सोलोकर्मा धाम के पास। राधा रानी के जट सामने की ओर मुखारविंद किए हुए श्री हनुमंत लाल जी महाराज विराजमान। ये देखिए आप कितने सुंदर दर्शन कर रहे हैं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित हृदय बसव स्वरूप। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। आइए अब आपको हम लेके चलते हैं अपने उसी दिव्य संत की ओर, जो कि काफ़ी वर्षों से यहाँ बरसाना में निवास कर रहे हैं। आपको वास्तविक उसके अनुभव, उनके अनुभव हम आपको दर्शन चाहेंगे कि हम भी उनके आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त करें। इसी भावना से अब लेते हुए आइए। जय जय श्री सीताराम बाबा, राधे श्याम महाराज जी। आइए आइए भगवान, जय सीताराम बाबा। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। आइए महाराज जी। महाराज जी आपका प्रणाम। आपको महाराज जी, आपका नाम क्या है भगवान? उमादास। श्री उमादास जी महाराज, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा सा आप अपने व्यक्तिगत अनुभव, जो आपने यहाँ कैसे श्री जी की प्रेरणा मिली आपको, जो आप इस धाम में आए चले आए? कि तो उनकी ऐसी प्रेरणा भाई कि मैं पहले चित्रकूट में था। तो एक बार मेरे मन में विचार आया कि चले ब्रज धाम को भी दर्शन करें, घूमें वहाँ। और जब आए सीधे तो मैं कहीं नहीं रुका, आके सीधे बरसाने ही में रुका। आके बरसाने ही में जब रुका, आके ना वृंदावन ना गोवर्धन कहीं नहीं रुके, सीधे आके बरसाने ही में रुके। तो हमारी ये राधा रानी की ऐसी कृपा भाई कि जब से मुझे यहाँ से जाने का मौका ही नहीं मिल रहा, और मेरा ऐसी उनकी कृपा से मेरे गुरुजी का भी यहाँ से दूसरी अपने गुरुद्वारा में जाना पड़ा। ठीक, तो हमारे ऊपर पूर्ण तरीके से राधा जी की कृपा भाई। तो हमको यहाँ जिम्मेदारी गुरुजी ने सौंप दिया, तो
अब और मैं कहीं नहीं जा पाता हूँ। और हमारे हनुमंत लाल जी भी विराजमान हैं, तो उनकी सेवा में, और हमारे छोटी मोटी 2 माता गौआ हैं, तो उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और यही अपन आनंद से भजन भी करते हैं, समय से मिल जाता है। और जो भी कोई आ गया तो उसकी भी सेवा करते हैं। लेकिन अब मेरे को एहसास पूर्ण हो गया कि ब्रज में और ये हमारी गोपाल जी और ठाकुर जी और ये हमारी राधा जी की हमारे ऊपर पूर्ण तरीके से कृपा है। क्यों कि हमको कहीं ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा। जी भगवान। और देखते हैं कि पुराने साधु जीवन निकाल लेते हैं, कहीं कुछ नहीं। और जब गुरुजी मुझे छोड़ के गए थे तो यहाँ 1-2 साल मेरे को कोई नाम ले करके बुलाता रहा, लेकिन मैं डरा नहीं कभी। अच्छा। और पूर्ण तरीके से मैं हिम्मत बांध के रहे। यहाँ जंगल है थोड़ा से, तो साधु का कभी आ जाए 2, कभी 4, कभी 10, लेकिन ज़्यादा करके रुकते नहीं। क्यों कि आजकल के साधु थोड़ा से डोलने वाले हैं। जो 40 साल का पहले पुराना साधु है वो साधु सही चलता है, और जो 40 के पीछे का है वो डोलने की आदत पड़ी। देखो मैं सबकी कह रहा हूँ, साधु की भी कह रहा हूँ, अपनी भी कह रहा हूँ, मतलब उसी समाज में हम भी हैं। लेकिन ये ब्रज एक अजीब मुझे लगा कि यहाँ से अब मुझे जाने ही को नहीं इच्छा होती है कि मैं काम में सेवा चाहे जितनी पड़ जाए, लेकिन हमारा मन यहाँ से कभी भारी नहीं होता है। यहाँ से भारी ही मन नहीं होता है हमारा कि हम कहीं भागे तो कहीं। महाराज जी कहते हैं कि बरसाने वारी, और कोई कहता है कि कृपा बरसाने वारी। हाँ, कृपा तो अति उनकी बरस रही है। आपने अब कहा कि मेरे अति ऊपर बरस अति रही। कृपा है राधा रानी की, जिन्होंने मेरे ऊपर इतनी कृपा की कि मैं आपको बरसाने में बास मिल गया। बास मिल गया, उन्हीं की कृपा से तो सब कुछ हो रहा है। कहते हैं कि बरसाने की बास की आस करें सिर्फ शेष, और या की महिमा को कहे जहाँ कृष्ण धरे सखी बेस वाक, ये सत्य है, सत्य। संत जैसे कि तो महाराज जी हम आपने मतलब आप कैसे संत परिवार में आप संत परिवार में ऐसे जुड़े कि मैं 7 भैया था। जी भगवान। 8 और 7 से हम छोटे थे। जी तो हम चित्रकूट, हमारे वो कानपुर देहात जन्म भूमि है, जी तो हम चित्रकूट ज़्यादा जाते थे अमावस्या पूनों को, तो और तमाम से सारे हमारे आसपास के गांव के लोग जाते थे। तो हम भी जाना शुरू किया, तो वहाँ से हमारे मन में आई कि अब घूम फिर के अब कहीं देखा जाए। तब यहाँ हम आए थे ब्रज में। हमने यहीं गुरु भी किया है, जहाँ आज जिस जगह पे बैठे हैं, ये सूर्य भगवान ने भी यहाँ उतर करके ना राधा जी की आराधना की है आके। ये इसका नाम है सूर्य कुंड। सूर्यकुंड। हाँ, ये सूर्य कुंड है। और हमारे पीछे ऊंचा गांव भी है ललिता जी का, जो सबसे बड़ी श्रेष्ठ जो राधा जी की सखी थी, वो ललिता जी का पीछे आधा किलोमीटर गांव में है। और हाँ, प्रधान सखी। और हमारे श्री नारायण जी भट्ट जी की भी समाधि है, वो उन्होंने भी यहाँ तपस्या किया है। जी भगवान। हाँ, उन्होंने भी इस कुंड पे तपस्या किया है, पुराने संत बताते हैं। और हमारे इसी आश्रम के जस्ट पीछे थोड़ा से गुलाब लगे, वहाँ श्री गोविंद दास जी की भी समाधि भी बनी है। उनको किशोरी जी साक्षात सपना दिया कि ये घाट यहाँ लुप्त है, कुंड है, तो ये पक्का ही वो कच्चा ही पूरा था घाट, और वो आसपास बाकी थोड़ा से घाट बना था पक्का। तो उन्होंने खुदवाया था घाट, तो वो घाट तो थोड़ा से पक्का बना। और एक छोटी से यहाँ कोठरी थी, उसमें हमारे राम जानकी जी विराजमान थे, पहले शुरू के जो हमारे गुरु जी बताते हैं। और इसके बाद में तो अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो ठाकुर जी की और हमारे किशोरी जी की कृपा भाई, तो ये देखो 10-20 बैठने के नहीं, यहाँ झोपड़ी डाल के साधु भजन करते थे। ये पुरानी जगह है, कोई नई नहीं है, प्राचीन है, मतलब ये स्थल। जैसा कि महाराज जी ने अभी हमारे चैनल को जो आप लोगों को बताया गया, महाराज जी कह रहे हैं कि प्राचीन स्थान है, उसी समय के स्थान है। यहाँ राधा रानी ने स्वप्न दिया है कि गोविंद दास जी श्री महाराज जी रहते थे, उनकी समाधि स्थल भी है आपके समझ पीछे मंदिर के। और ये जो स्थान है महाराज जी, इस स्थान के बारे में बताते हैं कि सोलोकर नाम से भी प्रसिद्ध। हाँ, सोलोकर से जैसे बरसाना है, ऊंचा गांव है, तो ये सोलोखर के नाम से पहले बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं। लेकिन ये
कमल का जब से प्रयोग मतलब बढ़ा है, जब किशोरी जी के अर्जी मतलब आर्डर हुआ तो किशोरी जी के चरणों में जब ये जाने लगे पुष्प कमल का, तो थोड़ा से वितरण हो गया कि तो इसको कहते हैं सूर्यकुंड, और नहीं पुराने से सुलोखर कहते थे। धरणी रूपड़ो माता यशोदानंद दायनी भैम प्राचितो नाथो देवक्याम वसुदेवता। भैया जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप सभी भक्तों के लिए बड़ा सौभाग्य है कि समुद्र बसने देवी प्रवस्थान मंडले विष्णु पत्नी नमस्ते पाद स्पर्श क्षमस्व। ये जो भूमि है ये विष्णु की पत्नी है। इस पृथ्वी पर आज जो ठाकुर जी ने और भगवान राधा रानी ने सभी ने यहाँ पर लीला की है, इस लीला का आनंद लें। और जो यदा तथा यथा तथा तथा कृष्ण सत्य कथा, जो एक कथा है राधा रानी की और ठाकुर जी की, यथार्थ और सत्य है, जो 5,500 वर्ष पहले आज भी वो जो लीला यहाँ ठाकुर जी ने की है, राधा रानी ने की, आज भी वो लीला सुचारू रूप से प्रचलित है। चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं, और ऐसे महात्माओं को, ऐसे संतों की हम सेवा कर सकें। आप हमारे लिए थोड़ा सहयोग करने का प्रयास करें। महाराज जी, थोड़ा सा आप ये बताएं कि इन गऊओं के लिए चारा आ रहा कहाँ से? चारा अब ये कोई आ गया तो देखो चारा, या तो हमारे को पैसा दे दिए तो वो भूस ले लिया, कहीं करब ले लिया, और या तो वो स्वयं डरवा देते हैं थोड़ा बहुत, या तो गांव में गए तो एक गठरी मांग लाए, और आज अगर तुम्हारे यहाँ से ले लिया तो कल वहाँ से। लेकिन ये भी अब ये तो इतना वो है कि देने को दे देते हैं, लेकिन थोड़ा से अंदर अंदर अगर कष्ट हुआ तो वो भी मन नहीं भरता है कि अब भाई लगता है कि ना जाओ तो सही है। क्यों कि और चीज़ हमें 2 रोटियां तो मिल जाती हैं, लेकिन एक थोड़ा से मेरी सेवा करने का ऐसा मन भर गया है कि गौ माता की मैं सेवा मन से करता हूँ। मतलब हनुमान लाल जी के सामने है हमारे ये किशोरी जी बगल में, कि मैं समय से गौ माता की सेवा करता हूँ। शाम सुबह रात में 3 बजे खड़े हो जाते हैं और गौ माता को न्यार करके फिर हम जाते हैं डोल डाल, फिर स्नान करते हैं, फिर अपने हनुमंत लाल जी को पट खोल देते हैं, और इसके बाद में भजन को बैठ जाते हैं। तो घंटा 2 घंटा समय भजन में निकाला, इसके बाद में अपनी आरती सेवा में लग जाते हैं। और उजेला होते होते अपना झाड़ू बहारू जो सेवा हमारी है, तो यही हमारी प्रतिदिन की चलती रहती है। सनातन जैसे कि महाराज जी ने हमारे चैनल को जो बताया गया है, जैसे भक्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराज जी का जो भाव है वो गौ सेवा के लिए प्रति ज़्यादा लगाव है। इनकी जो आत्मा है, इनका जो सूक्ष्म शरीर है, वो हमेशा लालच रहते हैं कि गौ सेवा हमारे हाथों से होती रहे सुचारू रूप से। जैसे कि श्रीमती विश्व भव्य नमो ब्रह्मा सुता भक्ष्यो पवित्र भयो नमो नमः। श्रीमती गौ को नमस्कार, कामधेनु की संतानों को नमस्कार, ब्रह्मा की पुत्रियों को नमस्कार, पावन करने वाली गौओं को नमस्कार, बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ मैं। जैसे कि महाराज जी ने हमारे विष्णु चैनल के जो अवगत कराया कि गौओं के प्रति इनका महाराज जी का जो भाव है, बड़ा मुझे मतलब उसका अच्छा लगा कि जैसे महाराज जी कहना चाहते हैं कि मैं गौ सेवा हमको सदैव करती रहें। जैसे कि सनातन धर्म में भी हमको गौ को बड़ा बताया गया, गौ सेवा से ही हमारा सारा जीवन, सारा जगत हमारा जागृत अवस्था में है। आज हम उन गौों के बारे में महाराज जी से थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे। तो महाराज जी को सनातन धर्म, वैदिक धर्म के बारे में ही बताएं हमें। जो सनातन धर्म है, इस धर्म को आपको इसमें कभी कोई परेशानी आई आपको, या कोई पुराने बुजुर्गों ने आपको क्या शिक्षा दी आपको देहात में आपके गाँव में? हम अपनी मन की, हम मंत्र को पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारे मन में आई तो हम देखो आज जिस साधु समाज में भी जुड़ गए हैं, बैठे हैं, इसी प्रकार से ना उन्हीं की प्रेरणा से, कृपा से ना आज मैं सनातन धर्म की और लालसा में वो प्रयास किया था कि मैं कब साधु पूर्ण तरीके से बनूंगा। लेकिन मेरी आत्मा इसी धीरे 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 करके देखो वो भी हमारी पूर्ण हो गई। फिर मैंने एकदम मन में विचार भाव आया कि मैं गौ माता भी रखूँगा तो गौ माता की भी सेवा करूँगा। और यही सनातन धर्म में एक केवल एक है कि अपने सारे सब कुछ छोड़ करके अगर इस मार्ग में आए हो, साधु बने हो, अपना घर परिवार छोड़ा है, तो यही एक दायित्व साधु का होता है कि बस अपने सेवा में, अपने भजन में आनंद लो और जो भी आए उसको भी आनंद दो। जैसा कि भक्तों में आपको बताना, कैलाश दास आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि श्री हरदास महाराज जी ने साक्षात ध्यान जी को प्रकट कर दिया।
उनका भावार्थ संत का आज आप ऐसे दिव्य संत की दर्शन कर रहे हैं, उनके मुखारबिंद से वार्तालाप सुन रहे हैं आप हमारे विद्युत चैनल के माध्यम से। जैसे कि उन्होंने बिहारी 50 में स्पष्ट कहते हुए कि बसंत पाँचे साज बसंती लगे गुलाल पोशाक बसंती होली उत्सव रंग बरसावे उड़त गुलाल कुमकुमा लावे फूल डोल बैठे पिय प्यारी कुंज बिहारन कुंज बिहारी जुगल स्वरूप एक मूरत में लखो बिहारी जी सूरत में श्याम स्वरूप है श्री बांके बिहारी अंग चमक श्री राधा प्यारी डोल एकादशी डोल सजावे सो फूले फूल छवि चमकावे गर्मिन भर फूलन के बंगला पटका हार फूलन के झंगला शीतल भोग फुहारे चलते गोटा के पंखा नित झलते हरियाली तीजन को झूला बड़ी भीड़ प्रेमी मन फूला जन्माष्टमी मंगला आरती सखी मुदित निज तन मन बारती नंद महोत्सव भीड़ अटूट सभा प्रहर कंचन की लूट ललिता छठ उत्सव सुखकारी सो राधा अष्टमी की चाव सवारी शरद चांदनी मुकुट धरावे सो मुरलीधर के दर्शन पावे दीप दिवारी हटरी दर्शन निरखत सुख पावे प्रेमी जन जो कोई तुम्हें प्रेम ते ध्यावे सुई सुख मन वांछित फल पावे तुम हो दीन बंधु ब्रज नायक मैं हूँ दीन सुनो सुखदायक मैं आयो तेरे द्वार भिखारी दया करो श्री बांके बिहारी दया करो मोकू अपनाओ कृपा बिंदु मन में बरसाओ ऐसा मन कर दो मैं निरखू श्यामा श्याम और प्रेम बिंदु द्रकते झरे बरसा में विश्राम मेरे सब दुख हरो दयाला दूर करो माया जंजाला। श्री राधा रानी की जय। मैं आपको बैर जी के माध्यम से विद्युत चैनल के माध्यम से और आप सब लोगों को बैर जी से और श्री राधा रानी से सभी ने निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी भक्तों को हमारे विद्युत चैनल से आपको आशीर्वाद प्राप्त हो और आप लोग बार बार यहाँ ब्रज भूमि पर आते रहें क्योंकि ब्रज भूमि से बड़ी कोई भूमि नहीं है। इस भूमि का बड़ा महत्व है, इस भूमि का बड़ा अलौकिक दर्शन है। इस भूमि में आज भी कण कण में भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी विराजमान तो हैं भैया। ये ब्रज बिल्कुल मतलब एक पूर्ण तरीके से हमें तो विश्वास है ब्रज में सब कुछ बरस रहा। जैसे नाम है किशोरी जी का ये बरसाना, तो यहाँ सब चीज़ बरस रही है जी। ब्रज 84 कोष में 4 गांव निधाम वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगाम, ये जो चारों गांवों का विवरण आपने कई संतों के मुखारबिंद से सुना है। हम आपको विद्युत चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे चारों गांव निज धाम, ये ठाकुर जी के निज धाम हैं। इनको उन्होंने धाम की उपाधि दी हुई है स्वयं ठाकुर जी ने। हम चाहते हैं कि आप हमारे ऐसे दिव्य संतों के हम आपको आगे भी आपको और ऐसे ऐसे दिव्य संतों के दर्शन कराते रहेंगे क्योंकि हमारा विषय अब बदल चुका है कि हम संतों की तरफ हमारा श्री जी की प्रेरणा से ही हमारा रुझान अब यूँ संतों की तरफ है। उसके आगे आपको होली के उत्सव दिखाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन चाहता हूँ कि आप हमारे महाराज जी से और भी जो जानकारी लेना चाहें तो आप यहाँ सुनो कर पधार सकते हैं और महाराज जी से आप साक्षात प्रेरणा ले सकते हैं। महाराज जी आपको बताएंगे, मार्ग बताएंगे। ये सूर्य कुंड है, हम यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि थोड़ा महाराज जी थोड़ा आप मुझे यहाँ ये रात्रि में आपको निवास करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ किशोरी जी है, हमारे हनुमंत लाल जी है, तो ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं थी। पहले थी दिक्कत तो, लेकिन वो अब कोई दिक्कत नहीं है बैठने उठने की। ग्राम निवासी कुछ सेवा वेवा करने आ जाते हैं? हाँ, सेवा अब देखो ये तो ब्रज है, किसी की अगर अच्छी हाँ मतलब करेगा सेवा, हाँ जिसकी आस्था है तो वो करेगा, नहीं तो फिर हर इच्छा है। सब क्या है जो सब ठाकुर जी की और किशोरी जी की लीला। तो महाराज जी का कहना है जो श्री जी को जिस पर कृपा करती है वही यहाँ आकर के यहाँ सेवा करते हैं। और मेरे को तो स्वयं नाम ले लेकर बुलाता है कोई, लेकिन दर्शन नहीं होते। कभी इस कमरे से उस कमरे में जाते आते कि मैंने घुंघरू की आवाज़ सुनी है, लेकिन दिखा नहीं है। देखो झूठ न बोलेंगे, दिखा नहीं है लेकिन आवाज़ मिलती है मेरे को। महाराज जी हमारे बता रहे हैं आप हमारे विद्युत चैनल को कि हमको आभास होता है हमारे मुखा में अपने आवाज़ लगा करके मेरा नाम लेकर के वो कोई आत्मा मुझे यहाँ बुलाती है और फिर भी हमको दिखता नहीं है। तो ये सब श्री जी की ही कृपा है, जो श्री जी के निज निकट जो महाराज जी निवास कर रहे हैं। हम आपको चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसे महात्मा के दर्शन करने आए हो या महात्मा की जो सेवा की आवश्यकता है उसको पूर्ति करें और अपना जीवन को सफल बनाएं। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे श्री राधे भक्तों, अब हम आपको ये महाराज जी के समक्ष इसी वीडियो को अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं।
आगे आपको और भी फिर हम दर्शन कराते रहेंगे। श्री राधे। और होली का उत्सव है, इस समय हमको भी कई संतों के पास जाना है, इसलिए महाराज जी को आप आशीर्वाद प्रदान करें। महाराज जी आशीर्वाद देते हैं। जय श्री राधे राधा रानी की जय।